नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। अमेरिका में 900 अरब डॉलर के राहत पैकेज पर सहमति बनने और यूके में कोरोना की नई लहर की खबरों से सोने चांदी में तूफानी तेजी आ गई है। M6 पर सोना 51,000 की तरफ बढ़ता दिख रहा है, वहीं चांदी 70,500 के पार निकल गई है। ऐसे में आपको सोने चांदी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, गोल्ड स्पॉट पर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिद्धि सिद्धि के पृथ्वीराज कोठारी मौजूद हैं, साथ ही निर्मल कमोडिटीज के कुणाल शाह हैं, LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हैं और CNBC टीवी ने कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और एक शानदार मूव हमने आज के सेशन में एक बार फिर से सोने चांदी में बनते हुए देखा, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और घरेलू बाजार में भी। कोले नमस्कार, लेकिन माफ कीजिए पृथ्वीराज नमस्कार, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। एक तरफ अवेटेड थी जो रिलीफ पैकेज US में आना था और अब $900 बिलियन का ये रिलीफ पैकेज आ चुका है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में जिस तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि ये भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा गोल्ड को, लेकिन अब यहां से आगे के लिए आप ट्रिगर्स क्या देख रहे हैं, क्या आउटलुक है इन स्तरों से? देखिए, जो $900 बिलियन पैकेज का जो अनाउंसमेंट बाकी था वो संडे के दिन उन्होंने पास किया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से गोल्ड में थोड़ी सी बुलिशनेस लग रही है। यहाँ से गोल्ड 1930 या 1960 की रेंज में आ सकता है, और जो भी है बाय ऑन डिप सी है, जो भी करेक्शन थोड़ा बहुत 1885 या 1865 70 तक का जो भी एक करेक्शन आ जाता है तो वहाँ पे बाइंग लेवल बनती है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो डॉलर भी आज थोड़ा वीक है, और प्लस गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से ब्रेक्जिट और यूके के हिसाब से सिल्वर में ऑलवेज भी मूवमेंट आती है। अगर आप देखोगे जब ब्रेक्जिट की डील हुई थी जब भी सिल्वर भागी थी, जब भी यूके के अंदर कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो सिल्वर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है और सिल्वर काफी फास्ट मूव हो जाती है। तो लोग गोल्ड सेल करके सिल्वर बाय कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सिल्वर के ऊपर काफी ज्यादा भारी मात्रा में तेजी आ गई है। कोठारी जी, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। एक तो ये कि जब हम इंटरनेशनल बैंक से बात करते हैं तो उन लोग का ये मांगना है कि अगले साल में हम यहाँ पे सोना ऑल टाइम हाइज में आता हुआ देखेंगे, लेकिन जब हम भारतीय एक्सपर्ट्स और ट्रेडर्स से बात करते हैं तो उन्हें नहीं लगता कि हम 56-58 के बहुत ऊपर जाता हुआ सोने में देखेंगे। और दूसरी बात, चांदी में मुझे याद है आपने पिछली बार कहा था कि चांदी में गैप चल रहा है, खरीदार बहुत ज्यादा नहीं है, बिकवाली या स्क्रैप सेल्स अभी भी हैं, उसका अभी फिलहाल क्या रुझान है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में अभी जैसे आप देखेंगे $2 ट्रिलियन की एक अनाउंसमेंट और बाकी है, जो जनवरी लास्ट 3rd वीक और 4th वीक ऑफ जनवरी के अंदर अनाउंसमेंट आएगी। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एक नई तेजी के ऊपर आ जाएगा, $2100, $2200, $2300 आराम से उसको क्रॉस करेगा, क्योंकि $2 ट्रिलियन की इकोनॉमिक में होना है। और सिल्वर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिल्वर में मैं काफी बुलिशनेस हूँ। सिल्वर काफी सालों साल चली नहीं थी, अब सिल्वर मुझे लगता है $41 के आर पार भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में फिजिकल साइड का बहुत बड़ा रोल रहता है, और हम लोग पूरा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमारी खुद के कोई प्रोडक्शन है नहीं है इंडिया में, तो हम लोग पूरा इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो करते हैं। पर कोठारी जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा खरीदार नहीं है। जैसे मुझे याद है आपने लास्ट टाइम भी कहा था, पिछले साल चांदी का इंपोर्ट 5,500 टन हुआ था, इस बार 1,000 टन भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, कोविड की वजह से ऑब्वियसली है कि कोविड की वजह से 6-7 महीने तक काफी ये स्लो डाउन रहा, बंद जैसा रहा। तो अब धीरे धीरे जैसे खुला है धीरे धीरे पिकअप होगा, बट ऑब्वियसली जब प्राइस हाई होती है तो अफोर्ड आदमी कर नहीं सकते हैं, तो फिर 10 ग्राम सोना 50,000, 55-60,000 का सोना दिखता नहीं है। पर आप जब डाउरी या किसी को 60,000 देगोगे तो ज्यादा दिखता है, तो ऑब्वियसली उसके बाद में वो एफडी देना चालू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये थी कि सोने में फिर इतना महंगा हो जाता है तो हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसका इफेक्ट इंपोर्ट के ऊपर ही आता है। जतिन, आपका व्यू क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस पर? देखिए, इतना स्ट्रांग मूव सिल्वर में आया है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। 71,000 के नजदीक इनफैक्ट अब ये कारोबार कर रहा है। इन स्तरों से क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी है प्राइसेस को लेकर? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। गोल्ड और सिल्वर दोनों का आउटलुक एक ब्रॉड ट्रेंड के हिसाब से हमारा बुलिश ट्रेंड हमेशा से रहा ही है। जब भी एक बड़ी डिप आती है उसका वेट करने के लिए बोला है हमने, एक्यूमुलेट करने के लिए। और रिसेंटली पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रैलीज जो है वो चल रही थी। ऑलरेडी जो स्टिमुलस पैकेज जो एक्सपेक्टेड था उसके पीछे एक प्राइस इन रैली जो है वो चल रही थी, और आज एक मेजर गैप अप ओपनिंग के बाद वापस से लेवल्स जो है होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अगर कॉमिक्स की बात करें तो 1900 के लेवल्स के आसपास जो लेवल्स है वो होल्ड कर रहे हैं, आजू बाजू ही ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं 1920 1925 के आसपास है, तो यहाँ से एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि
500 से 600 पॉइंट की जो बढ़त है वो यहाँ से गोल्ड में और दिखनी चाहिए, स्पेशली एमसीएक्स पर। और अगर स्पॉट की बात करें तो यस 1920 1925 के लेवल्स एक बार के लिए टच करने चाहिए, उसके बाद वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है। और एमसीएक्स में भी 51,000 51,250 के आसपास एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा और वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इमीडिएट जो ट्रेंड है इंट्राडे के हिसाब से भी बाइंग ऑन डिप्स की मैं स्ट्रैटेजी मेंटेन करने कहूंगा, और एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से भी यस यहाँ पर बाय करके ही चलना है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस मैं अभी रेकमेंड करूंगा वो रहेगा 49,800 के नीचे का, और जो टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं 52,000 के आसपास का रखकर चल सकते हो। हफ्ते 10 दिन का टाइम फ्रेम देना जरूरी है। जी, तो इमीडिएट स्ट्रैटेजी तो खरीदने की है इन स्तरों से, और गोल्ड के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। पृथ्वीराज जी, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों पर। तो गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और अब क्रूड की बातचीत करते हैं। क्रूड और बेस मेटल्स की, स्पेशली यूके में जो कोरोना की नई लहर की खबरें हैं उससे क्रूड में भारी गिरावट देखने को मिली है, और जो ब्रेंट के प्राइसेस हैं वो $51 के नीचे कारोबार कर रहे हैं, और अगर घरेलू बाजार में देखेंगे तो 2% नीचे प्राइसेस है। कुणाल, आपका आउटलुक क्या है? इन स्तरों से भी और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है या फिर कोई और सजेशन होगा क्रूड पर? आई थिंक ये लेवल से भी और नीचे जा सकता है क्रूड। ये जो यूके में जो नया स्ट्रेन मिला है वायरस का, ये बहुत ही सेंटिमेंटली नेगेटिव है। जो धीरे धीरे एयरलाइन इंडस्ट्री ओपन होके है, हमने एयर ट्रैवल ओपन होते हुए देखा था। सो ये जो नया स्ट्रेन मिला है वायरस के, इसके कारण ये पूरा जो ऑप्टिमिज्म था उसके ऊपर शॉर्ट टर्म में थोड़ा हमको एक करेक्शन देखने मिलेगा। सो ओवरऑल लंबी मंदी लिक्विडिटी के कारण नहीं आएगी, बट ट्रेडिंग के लिहाज से आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं 3550 के आसपास। नीचे में आपको 3450 3420 तक के लेवल्स आने वाले हफ्ते में, ये हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। सो कच्चे तेल में रुझान मंदी का ही रहेगा। ठीक है, तो कच्चे तेल में जो रुझान है वो मंदी का ही है, इन स्तरों से भी और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि कानून की। उस पर न्यूज़ 18 ने एक बड़ा सर्वे किया है, वो सर्वे की डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे और उसके मायने भी समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।